राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आखिर क्यों वृंदावन बरसाने के गोप ग्वालों ने राधा कृष्ण के परिवार को जाति वर्ग से निकालने की चेष्टा की? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री राधा कृष्ण धरती पर साक्षात गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा के स्वरूप थे। वे आए दिन धरती लोक पर अलग अलग प्रकार के लीलाओं का रचना करते रहते थे, लेकिन कुछ ऐसी लीलाएं घट जाया करती थी कभी, जो साधारण मनुष्यों के लिए आश्चर्य का कारण बन जाती थी और जिसके कारण समस्या भी उत्पन्न हो जाती थी। गर्ग संहिता में जिसका उल्लेख मिलता है कि गोवर्धन लीला के बाद बरसाने वृंदावन के गोप नंद भवन पहुँचते हैं और नंद जी से कहते हैं कि आपके वंश में पहले तो ऐसा कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ जो एक नहीं 7 दिन तक ऐसे विशाल पर्वत को उठा ले। और आश्चर्य की बात तो ये है, नंद राय जी गोरे, यशोदा जी गोरी, लेकिन आपका पुत्र श्याम वर्ण का, ये क्यों श्याम वर्ण का है? गोप कहते हैं कि आप सत्य बताओ कि वास्तव में आपका पुत्र है कौन। अगर आप सत्य नहीं बताओगे तो हमारे समाज के जाति वर्ग से आपको बहिष्कार कर दिया जाएगा। उस समय नंद राय जी कहते हैं, मैं आपको गर्ग मुनि की कही बात बताता हूँ जो उन्होंने मेरे पुत्र के नामकरण के दिन कहा था। वृषभानु की नंदिनी श्री राधा जो प्रीतिदा भवन में प्रकट हुई है, ये उनके साक्षात पति है, इसीलिए इनको राधापति भी कहा जाता है। दोस्तों, नंद राय जी आगे बताते हैं कि ये स्वयं साक्षात समस्त संसार के स्वामी गोलोकवासी आदि पुरुष श्री कृष्ण हैं। उस वक्त जो गोप थे वो सारी बात सुनकर कहते हैं, अगर ऐसा ही था नंदराय जी, तो आपने हमें अपने पुत्र के नामकरण में क्यों नहीं बुलाया? आपने हमें तो क्या, किसी को भी नहीं बुलाया था। और दोस्तों, सारे गोप क्रोधित हो नंद भवन से सीधा वृषभानु भवन में पहुंच जाते हैं और जाकर वृषभानु जी से कहते हैं कि हे वृषभानु जी, आप हमारे जाति वर्ग में सबसे प्रधान हैं, आप मानसवी हैं। हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप नंद राय जी को जाति से अलग कर दीजिए। दोस्तों, इस पर वृषभानु जी कहते हैं, नंद राय जी ने क्या ऐसा दोष किया है कि उनको हम जाति से बहिष्कार करें? उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है। उस वक्त गोपगण कहते हैं, अगर आपने उनको जाति से बहिष्कार नहीं किया तो हम आपको अपने जाति से बहिष्कार कर देंगे। गोपगण कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री बड़ी आयु की हो गई है, वह विवाह योग्य हो गई है, उसका विवाह नहीं किया है, योग्य वर के हाथों अपने पुत्री को नहीं सौंपा है, इसी का पाप आपके सर पर चढ़ गया है। दोस्तों, इसके बाद वृषभानु जी कहते हैं, मैं आपको गर्ग मुनि की बात बताता हूँ। वृषभानु जी बताते हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी आदिपति स्वयं नंद भवन में प्रकट हुए हैं। उनके पुत्र के रूप में गर्ग मुनि ने कहा है कि श्री राधा के लिए उनसे योग्य वर और कोई इस संसार में नहीं हो सकता। ये राधा वही है जो गोलोक में साक्षात भगवान श्री कृष्ण की मुख्य पटरानी है। और गर्ग मुनि ने ये भी कहा कि इस धरती लोक पर भी राधा के साथ कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मदेव संपन्न करवाएंगे। दोस्तों, इसके बाद वृषभानु जी की बात को भी सुनकर और वही बात नंद भवन में भी सुना था, इसीलिए सारे गोप वृषभानु जी का बात मान जाते हैं और श्री राधा और श्री कृष्ण के परिवार को जाति से बहिष्कार नहीं करते। गर्ग संहिता में उल्लेखित इस सुंदर कथा के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।